इंदौर में निगम परिषद बनने के बाद पहला परिषद सम्मेलन मंगलवार को आयोजित किया गया। हालांकि सम्मेलन की शुरुआत ही हंगामेदार रही। शुरुआत से ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सम्मेलन शुरू होने से पहले निगम सभापति मुन्ना लाल यादव और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने दोनों पार्टियों के दिवंगत नेताओं और मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने मुलायम सिंह यादव और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव सहित सभी दिवंगत को भी श्रद्धांजलि दी। बैठक में शहर हित के मुद्दों पर चर्चा होती, उसके पहले ही कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम को नक्शा घोटाले पर घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इसके बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा शांत करवाया। देखिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा है टोटल। जितने प्रश्न सारे पार्षदों ने लगाए थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की मजबूरी है कि अपने दल का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे कांग्रेस के पार्षदों की प्रश्न की बात करें, खासकर अगर मेरे प्रश्न की बात करें, तो हमने ये पूछा आपसे कि नक्शा विभाग में आपने गड़बड़ियों के चलते 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त कर दिए और जो कंसल्टेंट इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को वेरिफिकेशन की बात करते हैं, उन उपयंत्री जो तीनों उपयंत्री है संबंधित विभाग में, उनके ऊपर हम कार्रवाई की बात करते हैं, तो आप बोलते हो कि ये तो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया या कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी, तो आपने फिर 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त क्यों करे? आपने जो नक्शे उस समय, हमारे पास डेटा भी है, हम कमिश्नर मैडम को पूरा डेटा दे चुके हैं कि किस तरह से जबलपुर की आईडी पे, राव की आईडी पे, देवास की आईडी पे, उज्जैन की आईडी पे इंदौर शहर में नक्शे पास हुए। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा नगर निगम के खजाने में पैसे का नुकसान है। अगर आप संबंधित कंसल्टेंट पे कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब दाल में काला है। अदरवाइज सिर्फ कुछ मिस्टेक होती, कुछ लिखत पढ़त की दिक्कत होती, तो आप उसको वहीं ठीक कर देते। देखिए, नक्शे पारित कराने में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। केवल जिन लोगों ने गलत आईडी का उपयोग किया था, उनका हमने ऐसे 50 लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया है। गलत आईडी उपयोग करके जिन्होंने नक्शे पारित कराए थे, ऐसे नक्शे भी निरस्त केवल इसलिए किए कि उन्होंने उसमें गलत आईडी का उपयोग किया था, लेकिन नक्शा उसी आदमी का, उसी मकान का पास हुआ जिसके लिए आवेदन दिया गया था। इसलिए घोटाला शब्द उपयोग करना गलत है। दूसरा, संपत्ति कर में जो गड़बड़ियां सामने आई थी, उसमें हमने निगम के कर्मचारियों को निलंबित किया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई है और इससे ऊपर जाकर, चूंकि ये आर्थिक अनियमितता का विषय था, एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो दोनों ही प्रकरणों में स्पष्ट पारदर्शी कार्रवाई हमने की है। इसके बाद पहली परिषद की बैठक में करीब 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सबसे अहम इंदौर में नई सीसीटीवी पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके तहत जहां 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, सभी जगह पर जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सालों से चला आ रहा हुकुमचंद मिल का मामला भी सुलझाते हुए मिल की जमीन पर आईटी पार्क बनाया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि से मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कान नदी शुद्धिकरण के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। ये पॉलिसी देश की ऐसी पहली पॉलिसी होगी जो जन भागीदारी से कैमरे लगाने का नियम बनाएगी। ऐसा कोई भी स्थान जहां 100 या 100 से अधिक लोग का आवागमन है, कोई कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ उन लोगों को कैमरे लगाना कंपलसरी होगा। और यदि कैमरा ख़राब होता है, नहीं लगाया जाता है, तो नोटिस देकर, फाइन लगाकर भी उनको चालू रखवाया जाएगा। पर कुछ ऐसे ग्रे एरियाज़ जो गरीब बस्तियां हैं हमारी, वहाँ नगर निगम और सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाकर इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेगी। साथ में जो हम स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज इस परिषद के माध्यम से लागू करने वाले हैं, वो फाइन भी करेगी, ई चालान भी करेगी, डिफेक्ट, डिफ़ॉल्टर या गलत काम करके इस शहर से आने जाने वाली गाड़ियों को ट्रैक भी करेगी और
सुगम ट्रैफिक के लिए सेंसर्स और कैमरा रीड करके सिग्नल को भी संचालित करेगी। जब से ये तय हुआ है कि ये ज़मीन की मालिक नगर निगम है, तो नगर निगम पर ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि मज़दूरों के हितों में, शहर के हितों में कोई निर्णय हो। हमने 25/11 को जो हमारी MIC की बैठक हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव एक MOU MPIDC के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और विजन के आधार पर पारित किया है कि MPIDC और नगर निगम मिलकर वहाँ एक IT पार्क बनाएं, 1.5 से लेकर 3 हेक्टेयर का एक सिटी पार्क बनाएं और उससे आने वाली जो अपफ्रंट मनी है, पहले उससे मज़दूरों का पैसा चुकाया जाए और उसके बाद वहाँ पे IT पार्क बनाया जाए। तो ये दोनों ही दृष्टि से जो हमारा संकल्प था चुनाव में कि ये शहर मोहल्लों से मॉल वाला शहर है, बस्ती से बिजनेस सेंटर वाला शहर है। तो जो एक समय बस्ती हुआ करती थी, अब वो IT पार्क में बिजनेस सेंटर में परिवर्तित हो। इस परिषद बैठक में सभी 85 वार्डों के पार्षद सहित तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।